Dear student, let us learn the usage of many and much. Many और much का प्रयोग. Many is used before countable nouns, whereas much is used before uncountable nouns. Many or much can be used quite freely with negative verbs. जैसे I have not many friends. There is not much sugar in this glass of milk. इस प्रकार से निगेटिव वर्ब्स के साथ मेनी और मच का प्रयोग बिना किसी रुकावट के होता है. But when it is used in affirmative sentences, both of them have a restricted use. इसमें यह समझना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में मेनी और मच का प्रयोग होता है, तब आप इसे कर सकते इसका प्रयोग. जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आप ऐसे लिख सकते हैं. मच मनी इज रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क, लिख सकते हैं. बट जब ऑब्जेक्ट के रूप में या ए पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रूप में मेनी और मच का प्रयोग करना हो, तब आप इस प्रकार से नहीं कर सकते. जैसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई नो मेनी पर्सन्स who can do this work, ऐसा नहीं लिख सकते. इसके स्थान पर आपको ए गुड और ए ग्रेट इस फ्रेज को प्रीसीड करना होगा. ए गुड और ए ग्रेट इज प्रीसीडेड बाय मेनी और मच when it is used as an object or a part of an object. जैसे I know a great many students who can solve these questions, who can answer these questions. तो इस प्रकार से जब ऑब्जेक्ट के रूप में या ए पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में मेनी और मच का प्रयोग करना हो, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी, इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं. जैसे ही हैज ए ग्रेट मेनी फ्रेंड्स, हैज के बाद प्रीडिकेट में मेनी का प्रयोग हुआ है, प्रीडिकेटिव पार्ट में, और इसलिए आप इसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं. आई हैव मेनी फ्रेंड्स, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा इसके जगह आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आप लिख सकते हो, या आई हैव ए ग्रेट मेनी फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेनी और मच का प्रयोग हाउ के साथ होता है. जैसे हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, इस प्रकार से आप करते हैं. मेनी ए, मेनी एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और यह फिगरेटिव यूज है मेनी का. मेनी अ मैन was present there, many a man was present there. many ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन इसका अर्थ जो है वह प्लुरल होता है. इस प्रकार से मेनी के यूज को फिगरेटिव यूज माना जाता है. फ्रेजेज जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील, ए गुड डील, इसका प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है. जैसे ही वर्कड ए लॉट, ही वर्कड ए ग्रेट डील आप लिख सकते हैं, ही वर्कड ए गुड डील आप लिख सकते हैं. इस प्रकार से प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग हो सकता है. आप इन सभी चीज़ों को बार बार पढ़कर इसे आपको समझ लेना है, फिर इसका प्रयोग सेंटेंसेज में करें.
कभी कभी स्टूडेंट्स लिखने में गलती कर देते हैं, हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, ऐसे लिख देते हैं। तो मार्क्स के साथ मेनी का प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग नहीं करते। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट आउट ऑफ 10, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। आप इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़कर इसे समझने की कोशिश करें। यू हैव टू यूज ऑल दीज यूजेस in sentences. Thank you very much.